जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट इमोशंस और थॉट्स क्या हैं आपको लेके। ठीक है, वी विल सी। और हम चेक करेंगे कि हाल फिलहाल में आपके पर्सन्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, ये रीडिंग गाइस सबके लिए ओपन है, कोई भी ये वीडियो देख सकता है, चाहे आप मैरिड है, सेपरेटेड है, कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, सिंगल है, कोई भी। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है इस टाइम ये रीडिंग देखते हुए तो आप उस सिचुएशन को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी है पाइल सिलेक्शन के लिए। पाइल नंबर 1 है द सन, पाइल नंबर 2 है द स्टार। आप इंट्यूटिवली दोनों पाइल्स में से जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ आप वो चूज कर सकते हैं और फिर हम आपका रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 द सन से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द सन। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। एंड गाइस, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गाइज, अगर आपको पीछे से शोर आ रहा है तो प्लीज़ आप वो वॉइस अवॉइड करना, बिकॉज नेबर्स हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। आप मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी। द हैंग्ड मैन, 5 of wands, 3 of wands, king of swords। ओके, फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो। कास्ट अलग है शायद आप दोनों का, कास्ट या रिलीजन। और इनकी फैमिली थोड़ी ज्यादा ट्रेडिशनल है। 3 of swords, Ace of Wands, 10 of Pentacles and Temperance। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोगों को कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ जो प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ये राशियां यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। जेमिनाई, सैजिटेरियस, लियो, वर्गो, ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। ठीक है गाइज, अगर राशियां मैच नहीं करती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि सिचुएशन अगर रेजोनेट कर रही है तो आउटकम भी आपके साथ रेजोनेट करेगा, भले ही साइंस आपके साथ रेजोनेट करें या फिर ना करें। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या इशू चल रहा है? यहाँ पे ये तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे। ठीक है, हाल फिलहाल में तो नहीं हो मतलब हो सकता है सेपरेटेड हो आप दोनों, या फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हो। एंड कोई बहुत सॉलिड झगड़ा हुआ है आपका और आपके पर्सन के साथ। हो सकता है कि शादी को लेके हुई हो बात। ठीक है, शादी को लेके बातचीत हुई हो और इस वजह से प्रॉब्लम्स आई हो। एंड मेजर प्रॉब्लम है इनकी फैमिली की तरफ से। ठीक है, इस पर्सन की फैमिली थोड़ी ज्यादा ट्रेडिशनल है, थोड़ी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है ये दूसरे शहर से हो, सिटी से हो ये पर्सन। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मैं ये तो देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई एक्शन। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि ये पास्ट में इस तरह से रिएक्ट किया होगा इन्होंने कि ऐसा नहीं है इन्होंने अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश नहीं करी होगी, लेकिन इस पर्सन की फैमिली, खासकर इनके फादर, थोड़े ज्यादा ही ट्रेडिशनल हैं।
ठीक है, थोड़े ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स हैं। एंड उनका है कि उनको अपने कास्ट और हो सकता है इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी आपसे अलग हो, ठीक है, और इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम्स आई हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन आपका पैशनेट तो बहुत था, ठीक है, आप और ये पर्सन एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड तो बहुत थे, लेकिन मतलब जब तक शादी की बात बीच में नहीं आई तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जहां शादी की बात आने लगी बीच में, वहां से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। इस पर्सन के साथ क्या था ना, इस पर्सन के साथ ये था कि ना तो ये अपनी फैमिली छोड़ सकते थे और ना ही आपको छोड़ सकते थे। इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको कभी क्लोजर भी ना दिया हो, ठीक है, और हमेशा आपके साथ टच में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो, रिलेशनशिप में ना सही तो एक बहुत मतलब रिलेशनशिप जैसे ही कनेक्शन में आप और ये रहे होंगे, मतलब आप समझ जाओ मैं किस तरह बात कर रही हूं, ठीक है। लेकिन ना इन्होंने कभी आपको क्लोजर दिया और ना कभी अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मानती थी और फैमिली के अगेंस्ट ये जा नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये पास्ट में सिचुएशन रही है। इमोशंस थे, मैं ये देख पा रही हूं, लेकिन इमोशंस के साथ वो जिम्मेदारी इन्होंने नहीं ली जो इनको लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो हाल फिलहाल में तो ये सिचुएशन रही है आप लोगों की। हाल फिलहाल में मैं देखना चाहूंगी कि अभी इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करी है मतलब ये रीडिंग आप ही की है। लेट्स सी। द एम्परर। ओके, 8 of Swords, Page of Cups, the Devil, Hermit। भाई हाल फिलहाल में तो इनके मन में ये चल रहा है, बहुत ही पैशनेट है आपको लेके, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि आए कैसे। मैं इनको एक्शन लेते हुए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं देख पा रही हूं। मुझे ये नहीं लग रहे हैं कि ये मतलब आने वाले कुछ टाइम तक एक्शन ले पाएंगे। 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा, लेकिन ये मेंटल कन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा है, ये मैं देख पा रही हूं, ठीक है। ये इस तरह के सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं कि ये इनका मन करता है कि ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए, लेकिन फिर एक तरीके का कार्मिक पैटर्न में बंधे हुए हैं ये, ठीक है। कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि हमें अपनी जिंदगी में नई चीजों की शुरुआत करने के लिए कुछ पुरानी चीजों को जो खंडित हो चुकी है उन चीजों को हमें तोड़ना पड़ता है, तो वो इनको खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे तभी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वरना तो भाई बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूं कि ये इमोशंस हैं इनके मन में। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो तो एक्शन लेने की भी जिम्मेदारी समझो ना, ठीक है। तो ये जिस मेंटल कन्फ्लिक्ट में है, ऐसा नहीं है कि ये अपनी बात रखना नहीं चाहते, लेकिन ये अपनी बात अपने परिवार के आगे रख नहीं पाते। तो अगर ये जो इनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ये इन्हीं को तोड़ना पड़ेगा, इनको ही कॉन्फिडेंटली अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, और तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी तरफ से कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी बता देती हूं आपको, अगर आप इस पर्सन को हाल फिलहाल में कांटेक्ट में नहीं हो तो वापस इनको कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट मत करना, इनको अपने आप ही इस सिचुएशन को संभालने दो, ठीक है। आप सिर्फ अपनी लाइफ पे फिलहाल फोकस करो और अपनी लाइफ में थोड़ा मूव ऑन करने का सोचो। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मूव ऑन करने का मतलब है इस पर्सन के थॉट्स अपने माइंड से निकालने की कोशिश करो, और अपनी लाइफ में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, वहां पे ज्यादा टाइम लगाओ, ठीक है। मेंटल ब्लॉकेज को हटाओ आप, ऑलराइट। तो और ये पर्सन तो इनको खुद ही अपने इश्यूज पे काम करने पड़ेंगे। हो सकता है इनको फादर इश्यूज हो बहुत ज्यादा, इनके और इनके फादर की बनती नहीं होगी,
एंड मेल फिगर है कोई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनको ही निकालना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना बात आगे बढ़ने के चांसेस बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऑल राइट, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है। गाइज यहाँ पे ना क्या है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को अपने इश्यूज और अपनी फैमिली के साथ बैठ के खुद ही बात करनी पड़ेगी, तभी ये जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाएगा, वरना सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफर्ट जो है वो आपकी तरफ से करने की जरूरत नहीं है, वो इनकी तरफ से करने की जरूरत है। इनको ही अपनी फैमिली को डील करना होगा, इनको ही अपनी फैमिली में बात आगे रखनी होगी, और इनको ही कॉन्फिडेंस लाना होगा अपने अंदर। ठीक है, एंड अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, मैं ये भी बता देती हूँ, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तरफ से एफर्ट की जरूरत नहीं है, इनकी तरफ से एफर्ट की जरूरत है, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है। अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे जो आपकी गर्लफ्रेंड है या जिनके भी बारे में आप देख रहे हो, वाइफ है, जो भी है, इनकी तरफ से एक्शन लेने की जरूरत है, आपकी तरफ से नहीं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, पेशेंस। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कनेक्शन तो कॉर्नोकॉपिया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ आपको, डोर टू वैल्यू। आपको फिलहाल अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने करियर फाइनेंसेस पे लग जाओ। ठीक है, इस पर्सन से थोड़े टाइम के लिए अपना ध्यान हटा दो, और जो आपकी लाइफ में बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान दो, एंड ये पर्सन खुद ही आएगा आपके पास या आएगी। ठीक है, अपने इनको जो है अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढने दो गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज्यादा एफर्ट करोगे तो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तरफ से कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इनकी तरफ से एक्शन लेने की जरूरत है। आप सिर्फ पेशेंस रखो। ठीक है, पेशेंस रखो और अपने ऊपर काम करो। ऑलराइट, मैं यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए, क्या निकल के आती है। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको फिलहाल अपने आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एंड अगर इस कनेक्शन की वजह से आपकी फैमिली में आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम रही है, या आपकी और आपकी फैमिली के बीच में इस कनेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम रही है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी और अपनी फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ टाइम के लिए इस पर्सन से ध्यान हटा के अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर और अपने ग्रोथ पे ध्यान दो। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी यहाँ पे। गाइस, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अपने मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम एंजल आंसर से जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स उस सवालों के आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। ये सवाल इस रीडिंग से हटके भी हो सकते हैं या इस रीडिंग से मिलते जुलते भी हो सकते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप सोचो, और फिर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। ठीक है, इतने में शफल करती हूँ कार्ड्स, इतने आप अपने मन में कोई भी सवाल सोच सकते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। लेट्स सी, कार्ड नंबर 1, लेट गो। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं लेट गो करने की जरूरत है, और यही चीज अगर इस रीडिंग से रिलेटेड आपने पूछा है, वही चीज मैंने आपको बोला है कि इस पर्सन से थोड़े टाइम के लिए अपना ध्यान हटा दो और अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर आप ध्यान दो। ठीक है, और वही यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं। सेकेंड, नॉट द राइट टाइम। अगेन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इस वक्त ये सही टाइम नहीं है, जो भी आपका सवाल है डिसीजन लेने का।
एंड रोमांस। ओके, सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, ठीक है, बट ये रोमांस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। ऑलराइट, चीजों को पकड़ के नहीं बैठना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग इस पर्सन से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल था, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस पर्सन से थोड़े टाइम के लिए अपना माइंड हटा के अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, राइट। इस पर्सन को सिचुएशन हैंडल करने दो जैसे ये सिचुएशन पर्सन हैंडल करते हैं, और जब आपको लगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, अब न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में की जा सकती है, तब आप यस बोल सकते हो इस पर्सन को। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। तो हाल फिलहाल में तो गाइज यही चल रहा है इस सिचुएशन में, एंड जो भी सच था मैंने आपको बताया। आपको पता है मैं आपको झूठ नहीं बोलती हूँ, चाहे जैसी भी रीडिंग आए। तो नो डाउट इस सिचुएशन में इंप्रूव होने के चांसेस है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, और चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने के बहुत चांसेस है, और इसीलिए शायद यहाँ पे सन का भी कार्ड है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 द सन चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, द स्टार। देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट इमोशंस और फीलिंग्स क्या है आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। चलिए, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है, ठीक है। लेट्स सी। पता नहीं क्यों बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही है ये फाइल करते हुए, पता नहीं, कुछ अच्छी और अलग सी एनर्जी आ रही है। देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों की जिंदगी में, मुझे लग ही रहा था, तभी बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। और देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन आने वाला है किसी की तरफ से यहाँ पे। तो द लवर्स, इंट्यूशन कितनी तेजी से काम करता है ना, मतलब मैंने जो जो सोचा था वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब कमाल है भाई। द मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चॉइसेस हैं आपके पास भाई। ओके, आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ, जो राशियां यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रही हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, एंड टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये राशियां यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की करंट इमोशंस और फीलिंग्स क्या है आपको लेके। भाई सीधी सीधी बात है, आपके पर्सन तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और शायद आप बड़े गुस्से में लग रहे हो मुझे जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रही है। आई एम सो सॉरी, रीडिंग करते हुए मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, तो प्लीज उसको अवॉइड करना। वो रीडिंग, ओके, सिचुएशन क्या रही है, ये रही है आपका इस पर्सन से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, और लड़ाई झगड़ा कोई मेजर नहीं है यहाँ पे आप दोनों की ईगो क्लैश हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने बातचीत करना बंद कर दिया हो, या ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहा हो आपका और इस पर्सन का। और जो आप हैं, अगर आप फीमेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने जो है इस पर्सन को अपने मन में ऐसे सोचा, अगर ये पर्सन दोबारा से आया और इस पर्सन ने मुझसे दोबारा से बात करी तो मैं इसकी ऐसी क्लास लगाऊंगी, आप देखना ये आपने मन में सोचा होगा, ठीक है।
वो इसलिए सोचा होगा क्योंकि आपने, आपका फंडा बड़ा क्लियर होगा। आपने, आपका फंडा होगा कि आपको इस वक्त सेटल डाउन होना है, आपको शादी करनी है, या तो आपको सीरियस रिलेशनशिप में आना है, नहीं तो आपको बात ही नहीं करनी। ऐसे आपके थॉट्स होंगे, ऐसी आपकी थिंकिंग होगी, ठीक है। और इस पर्सन ने क्या किया होगा, ऑन एंड ऑफ आता मतलब बात करी, फिर कुछ टाइम के लिए गायब हो गया, फिर आया, बात करी, फिर कुछ टाइम के लिए गायब हो गया। तो 3-4 बार ऐसा हुआ होगा और आपने शायद इनके साथ टॉलरेट किया होगा। लेकिन अब आपकी मैं एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन वापस आया तो आप तो काम ही तमाम कर दोगे इनका, ठीक है। तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आना चाहता है और ये पर्सन आएगा आपके पास आने वाले 8 दिन में, या तो जून में आपकी इनसे बात हो सकती है, मई में बात हो सकती है, या आने वाले 8 दिनों में, 7 से 8 दिनों में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी इनसे आज ही बात हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। एंड ये मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन अब आया आपकी जिंदगी में तो इस वक्त आपके पास इनके अलावा कोई और ऑप्शन होगा, ठीक है। होगा, अगर नहीं भी है तो भी आप अपने माइंड में इस पर्सन को लेके शायद इस वक्त इतने सीरियस ना हो, या शायद अब आपको ऐसा लगे कि इस पर्सन को कमिटमेंट वगैरह तो देना है नहीं, ये टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो आपकी एनर्जी बड़ी कैजुअल हो जाए इस बार। लेकिन इस बार मैं बता दूं, ये पर्सन आएगा और आपसे कमिटमेंट की या शादी की ही बात करेगा। तो इस बार क्या हो रहा है, रोल्स रिवर्स हो रहे हैं। जो पहले इनकी एनर्जी थी वो अब आपकी एनर्जी बन गई है, और जो आपकी एनर्जी थी वो इनकी एनर्जी बन गई है, ठीक है। ये हुआ है यहाँ पे। मैं और भी कुछ देखना चाहूंगी, बहुत ही क्लियर रीडिंग है ये, मुझे कुछ क्लैरिफाई भी करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देखते हैं। और बहुत स्वीट रीडिंग आई है, बहुत स्वीट और प्यारी सी रीडिंग आई है ये, तभी मुझे वो थोड़ा अंदाजा भी हो गया था। लेट्स सी, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने कहा था ना रोल्स रिवर्स हो गए हैं यहाँ पे, और हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आ गया, ठीक है। कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, ठीक है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शंस रहेगा आपके पास, ठीक है। नाउ हो सकता है ये पर्सन घर में सबसे बड़े हो और आप भी अपने घर में सबसे बड़े हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा, अब ये पर्सन जब आएगा तो अगेन मैंने बोला कि हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड रहे, या आप इस पर्सन को उतना सीरियसली एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि आपके मन में इस पर्सन की इमेज ऐसी बन गई है कि ये पर्सन जब भी आता है ऐसे ही आता है, बात करता है, चला जाता है। तो इमोशनल होना इस पर्सन के साथ टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है, आप ये सोचो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, इसी एनर्जी में रहना, क्योंकि ये पर्सन तो आपसे बात करेगा। अभी आपके ऊपर है कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैंने बोला कि इस पर्सन के अलावा एक और ऑप्शन रहेगा आपके पास। बाय द वे मैं बता दूं आपको, ये बंदा बुरा नहीं है, अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो कंसिडर कर सकते हो इस पर्सन को, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है। लेट्स सी, एक तरह से ये एक फेज था आप दोनों के लिए, ठीक है। कुछ टफ फेज था जहां पे आपको कुछ सीखना था, इनको कुछ सीखना था, वो फेज आप दोनों का खत्म हो गया है। हो ना हो आप दोनों पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, आप है कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। आप कितना भी इससे, इस पर्सन से गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ, लेकिन अब ये जब पर्सन आएगा ना तो आई थिंक सो कि आप शायद इनको यस बोलोगे, क्योंकि ये पर्सन अब सीधा आपसे शादी की ही बात करेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। 7th चक्र, आर्क एंजल यूरियल। तो क्राउन चक्र हो सकता है आपका हाल फिलहाल में एक्टिवेट हुआ हो, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हाँ तभी ना, तभी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थिंकिंग वुमेन। बहुत सोचते हो आप, सोचना थोड़ा कम करो, सोचना कम करो, दिमाग पे कम जोर दो और इंट्यूशन की सुनो।
अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि आपको इस पर्सन के साथ जाना है तो आप प्लीज जाइए, ठीक है, ये बंदा बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन आपको रोकता है तो वो भी आप बात सुनो। आप इस बार अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या कहता है, क्योंकि ये पर्सन तो आने वाला है आपकी लाइफ में, चाहे आप इन्हें एक्सेप्ट करो या मत करो, लेकिन ये आपसे इस बार कम्युनिकेट जरूर करेंगे, तभी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। इन्होंने पास्ट में अपने इमोशंस अगर नहीं बताए हैं आपको, डेफिनेटली नहीं बताए होंगे, तभी आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए होंगे। लड़ाई झगड़े क्या ऑन एंड ऑफ आता जाता रहा होगा, ये पर्सन इमोशंस एक्सप्रेस करे नहीं होंगे तो आपको गुस्सा आ गया होगा, आपने भी बात करनी बंद कर दी होगी। तो अब ये पर्सन आएगा ना, ये पर्सन इस तरह से पूछेगा कि तुमने बात करनी क्यों बंद कर दी। ये इस तरह से बात करेंगे कि ना आप इतने टाइम से कोई कॉल आया ना मैसेज आया। तो हो सकता है अब जब ये पर्सन आए आपसे बात करे, फिर से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो आपका इनके साथ, लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मैं यूनिवर्स की एक गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है। और हो सकता है इस बार जब ये पर्सन आए तो आप इनको डायरेक्टली बताओ कि भाई मैं तो शादी वादी के लिए लड़का देख रही हूँ, या मैं शादी वादी के लिए लड़की देख रहा हूँ एंड मुझे कैजुअल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। तब ये पर्सन आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, क्योंकि इनके मन में वो डर आ जाएगा ना कि यार ये तो सच में ही जा रही है मेरी जिंदगी से। ये होगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड, हर दिन हर पल ग्रैटिट्यूड में रहना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है इस लाइफ के लिए, या जो भी आपकी जिंदगी में है आपके पास, उस हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, जितना आप ग्रेटफुल एनर्जी में रहोगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। या ऑल्सो गाइस, अगर आपके मन में कोई सवाल है, चाहे इस कनेक्शन को लेके, चाहे इस कनेक्शन से बाहर किसी भी चीज को लेके, तो आप अपने मन में सवाल कोई सोच सकते हो। मैं एंजल आंसर से 3 कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि एंजल्स आपको उस सवाल का क्या जवाब देना चाहते हैं। तो इतने मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हो, ठीक है। तो पहला कार्ड है पीसफुल रेजोल्यूशन, और ये इस रीडिंग के साथ बिल्कुल फिट जा रहा है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा एंड बातचीत हो जाएगी, आराम से बात होगी। तो यही पहला कार्ड आपका पीसफुल रेजोल्यूशन है, आपका जो भी सवाल है उसके लिए। सेकेंड है आस्क योर एंजल्स। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एंजल से पूछना है जो भी आपका सवाल है। एंड थर्ड है अबंडेंस। तो आपकी जिंदगी में बहुत बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है, ठीक है। तो आपका कोई भी सवाल है, चाहे इस रीडिंग से है चाहे इस रीडिंग से हटके है, तो पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी जिंदगी में निकलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो तो एंजल्स आपके पास हैं, आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो रात को आसमान में देख के अपनी विश यूनिवर्स को बोलो और आपकी विश पूरी हो जाएगी, और ट्रस्ट रखो, ठीक है। और आपकी जिंदगी में ढेर सारा अबंडेंस आपका इंतजार कर रहा है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 द स्टार चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।